ओके, सो ये बता रहा है कोलेजन फाइब्रिल कैसे है, ट्रिपल हेलिकल कोलेजन मॉलिक्यूल्स है, कभी ट्रोपोकोलेजन भी बोलते हैं। अब ये एसोसिएटेड इन ए वैरायटी ऑफ वेज। ये कौन? ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल यानी ट्रिपल कोलेजन मॉलिक्यूल्स जो है आपस में, बहुत सारे ट्रिपल कोलेजन मॉलिक्यूल्स आपस में वेराइटीज ऑफ वे में वो एसोसिएटेड है, और उसकी वजह से उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो वैरी करता है इन डिफरेंटली। जैसे अल्फा चेन ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलेजन, अल्फा चेन्स ऑफ द कोलेजन मॉलिक्यूल्स एंड कोलेजन मॉलिक्यूल्स of fibrils are cross-linked by unusual types of covalent bonds. Alpha chain of collagen molecules and the collagen molecules of the fibrils, यानी सुप्रा मॉलिकुलर असेंबली में कोलेजन फाइब्रिल्स है। एंड दिस इसको क्या बोल रहा है कोलेजन फाइब्रिल्स को? इज कंसिस्टिंग ऑफ ट्रिपल हेलिकल कोलेजन मॉलिक्यूल, यानी एक ट्रिपल collagen helix is forming a special kind of bond, covalent bond with second triple collagen helix, adjacent ones. तो कैसा है ये बॉन्ड बना रहा है? द अल्फा चेन ऑफ द कोलेजन मॉलिक्यूल्स, इस कोलेजन मॉलिक्यूल का एक अल्फा चेन या दोनों या तीनों अल्फा चेन जो है इंडिविजुअल अल्फा चेन्स ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल एंड द कोलेजन मॉलिक्यूल्स ऑफ द फाइब्रिल्स यानी अनदर कोलेजन मॉलिक्यूल are cross-linked by unusual type of covalent bonds involving lysine and ये क्या है? हाइड्रोक्सीलाइसिन, 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन। ठीक है, ये भी एक तरह से मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है आपका। लाइसिन में क्या था? CH3 CH2 4 बार थे, ठीक है, CH2 फिर CH2 मिथाइल ग्रुप और एक और CH2 and to it there is one amine group. ये R ग्रुप है आपका, किसका? लाइसिन का। अब इसको नंबरिंग कर लीजिए कार्बन नंबर, क्योंकि ये कार्बन अल्फा से जुड़ा हुआ है R ग्रुप, कार्बन अल्फा हो गया सेकेंड, कार्बोनिल कार्बन फर्स्ट, सो दिस विल बी द कार्बन नंबर 3, ये हो गया 4। ओके, और क्या लिखा है? 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन है, ये है 5, ये है 6, तो 5वां नंबर पर ये हाइड्रोक्सिल है कार्बन पर, यही मॉडिफिकेशन है। और इसका एक हाइड्रोजन कम कर दोगे फिर CH हो गया, CHOH है। ओके, तो 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन हो गया। ये क्या कह रहा है? अनयूजुअल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग लाइसिन एंड 5 hydroxylysine or histidine residues that are present at a very few of the X and Y positions. ठीक है, X और Y जो बताया आपका, यानी एक तो ग्लाइसिन फिक्स है, ग्लाइसिन X और Y है, अभी डिस्कस किए ही पिछले वीडियो में। ग्लाइसिन ये ट्राइपेप्टाइड यूनिट रिपीट हो रहा है, ग्लाइसिन 35% है। और इस X पर भी प्रोलीन प्रीडोमिनेंट है और Y पर भी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन मेनी टाइम्स है, और इस X पर 11 टाइम्स अलानिन है। लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि जो बच गया कुछ कुछ जगह पर आपका क्या है? फ्यू that are present at a few of the XY positions. कौन कौन? 3 अमाइनो एसिड, लाइसिन, this is the modified lysine, 5 hydroxylysine and histidine.
ये XY पर हो सकते हैं, ठीक है, कभी कभी। हमेशा प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन नहीं है, एक्स पोजीशन पर कभी कभी अलानिन भी है। ओके, और कभी कभी कुछ बहुत फ्यू, मतलब प्रीडोमिनेंट नहीं है, कुछ बार लाइसिन और ये तीनों में से एक है। These links create uncommon amino acid residues such as, क्या लिख रहा है, unusual covalent bond involving lysine 5-hydroxylysine or histidine residues that are present in XY. These links create uncommon amino acid residues such as dihydroxy lysinonorleucine। यानी इसमें डाइहाइड्रोक्सी है, डाइहाइड डाइ नहीं, डाइ नहीं, डीहाइड्रोक्स डीहाइड्रो डीहाइड्रोक्सी डीहाइड्रोक्सी लिखा है ना, डीहाइड्रोक्सी लाइसिनो, लाइसिन भी है, नॉरल्यूसिन, ल्यूसिन भी है। इस लाइसिन और ल्यूसिन का है लिंक है ये। तो लाइसिन हो गया यहाँ, और ल्यूसिन, ल्यूसिन इस, ल्यूसिन कहाँ से आया, ल्यूसिन नहीं, क्लियर, छोड़ो, इस इतना मत समझो अब। The increasingly rigid and brittle character of aging connective tissue results from accumulated covalent cross links in collagen fiber। तो ये क्रॉस लिंकिंग बढ़ते जाता है with the age। यह क्रॉस लिंकिंग जो है कोई स्टेबिलिटी देने वाला क्रॉस लिंकिंग नहीं है। आप ये मत समझना इससे कुछ मजबूती प्रदान हो रहा है कोलेजन मॉलिक्यूल को। ओके, जैसा कि हम लोग अल्फा किरेटिन में देखे थे, क्रॉस लिंकिंग की वजह से मजबूती प्रदान हो रहा है। वहां पर क्रॉस लिंकिंग किसका था, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का था, कई सारे। राइनोसोर के हॉर्न में तो कितना, 18% डाइसल्फाइड सिस्टीन रेसिड्यूज है। यहाँ पर जो क्रॉस लिंकिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ एजिंग। तो जैसे जैसे एजिंग हो रहा है, जैसे जैसे मात्रा बढ़ रही है इस क्रॉस लिंकिंग में, ये अनयूजुअल टाइप ऑफ रेसिड्यू की, जिसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी नहीं डीहाइड्रोक्सी लाइसिनो नॉरल्यूसिन। तो इसकी मात्रा बढ़ी, जैसे जैसे एज बढ़ा, तो ये इसके बढ़ने से क्या होता है, कोलेजन जो है रिजिड हो जाता है। और जो चीज रिजिड होता है वो ब्रिटिल भी होता है। रिजिड एंड ब्रिटिल कैरेक्टर ऑफ एजिंग कनेक्टिव टिश्यू, इसीलिए चेहरे पर झुर्रियां ये सब पड़ती है। ओके, कि वहां पर जो कोलेजन है उसमें डीहाइड्रोक्सीलाइसिनोनॉरल्यूसिन बन गया। आपको पता है अभी अमेरिका में, हाइड्रोक्सी। हाँ हाँ, डीहाइड्रोहाइड्रोक्सी है सर, थैंक यू, डीहाइड्रोहाइड्रोक्सी है, ठीक है। तो डीहाइड्रो हाइड्रोक्सीलाइस, यानी इसमें हो गया, इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, कहीं इसमें 2 लाइसिन तो नहीं है। लेकिन एक ड्रग की खोज हुई अभी, पिल, ओरल पिल डेवलप किया गया है, अमेरिकन मरीन ने किया है डेवलप, उनके साइंटिस्टों ने। सेना का भी अपना साइंटिस्ट होता है, वो अपने जवानों को यंग रखने के लिए उस पिल की खोज किए हैं। वो इस क्रॉस लिंकिंग को होने नहीं देता है, इसको रिवर्स करता है। एंड इट हैज बीन सीन इन देम कि वो थोड़े यंग हो गए उसको खाने के बाद। लेकिन वह दवा जो है इज प्रेजेंट इन क्लोज सर्कल ओनली, सिर्फ उन्हीं के सेना में दिया जाता है, बाहर इसका कहीं नहीं है। ओके, सिर्फ अमेरिका में। ओके, अभी ट्रायल बेसिस, ट्रायल भी चल रहा है, और ट्रायल में ये देखा गया कि इसका काफी असर है, वो कोलेजन को मॉडिफाई कर रहा था। चलो 29 नंबर पॉइंट में चले। हो सकता है किसी दिन वो दवा पब्लिक हो जाए, आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाए, तो आप लोग भी खाकर अपना ब्यूटी बढ़ा सकते हो। एजेड महिलाएं खा लेंगी, बोलेंगी मेरा उम्र 35 नहीं 25 है।
और लोग विश्वास भी करेंगे, हाँ 25। 45 वाला बोलेगा कि हम 25 के हैं। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. 29th point. A typical mammal has more than 30 structural variants of collagen. इस तरह के कोलेजन है particularly to certain tissues and each somewhat different in sequence and function. डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट तरह के कोलेजन है, बट बेसिक प्लान यही है। अब उसमें अमाइनो एसिड कंपोजिशन डिफरेंट है, ग्लाइसिन ऊपर नीचे, एलानिन ऊपर नीचे हो सकता है, प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन ऊपर नीचे, एंड इट्स समव्हाट डिफरेंट इन सीक्वेंस एंड फंक्शन, थोड़ा सा फंक्शन भी डिफरेंट है। सम ह्यूमन जेनेटिक डिफेक्ट्स इन कोलेजन स्ट्रक्चर illustrate the close relationship between amino acid sequence and three-dimensional structure in this protein। यानी इस कुछ ह्यूमन जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं जिसमें डिफेक्टिव कोलेजन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, और उस डिफेक्टिव कोलेजन स्ट्रक्चर में जो है अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिफरेंट हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस अगर डिफरेंट हो जाता है तो 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज ऑल्सो लॉस्ट एंड their function is lost as well। Okay, so one of this genetic defect is called osteogenesis imperfecta। Is in this what happens is characterized by abnormal bone formation in babies। क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, तो स्टार्ट में ही हो गया, बेबीज एम्ब्रायोनिक स्टेज बोन फॉर्मेशन हुआ, वहीं से डिफेक्टिव बोन फॉर्मेशन ही हो रहा है, एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन हो रहा है इन बेबीज। और काफी खराब बीमारी है ये, रेयर है क्योंकि ये लीथल भी एक तरह से, बचता नहीं है इसमें। कुछ एक वेरिएंट्स जो है वो उसमें बच जाते हैं, उसमें उतना कोलेजन खराब नहीं होता, तो इसीलिए रेयर है, क्योंकि जो बचेगा ही नहीं तो पॉपुलेशन से वाइप आउट हो जाएगा। is characterized by abnormal bone formation in babies। At least 8 variants of this condition, ये 8 variants है इसका। This condition with different degrees of severity occur in the human population। एक वेरिएंट है जिसका नाम है एहलर्स-डानलोस सिंड्रोम। डानलोस सिंड्रोम is characterized by loose joints, joint लूज हो जाते हैं, and at least 6 variants occur in humans। The composer निकोलो पैगानिनी, निकोलो पैगानिनी कोई म्यूजिशियन था, इसको ये बीमारी थी। पैगानिनी इटालियन वायोलिनिस्ट एंड कंपोजर। His virtuoso violin recitals, including widespread use of pizzicato and harmonics, established him as a major figure of the Romantic movement। Okay, इसके वायलिन पर डांस करते थे सब, ये बड़ा कंपोजर था। 1840 में चला गया। Was famed for his seemingly impossible dexterity in playing the violin। हाँ, वायोलिन, इतना अच्छा वायलिन बजाता था ये। He suffered from a variant of Ehlers-Danlos syndrome that rendered him effectively double jointed। इन बोथ डिसऑर्डर, डबल ज्वाइंटेड में क्या हुआ, दो ज्वाइंट क्रिएट हो गए एक ज्वाइंट की जगह। डबल ज्वाइंटेड ऑफ ए पर्सन हैविंग अनयूजुअल फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, टिपिकली दोज ऑफ फिंगर्स, आर्म्स एंड लेग्स, हैविंग अनयूजुअली फ्लेक्सिबल जॉइंट्स। ठीक है, देख लेना। In both disorders, some variants can be lethal, whereas others cause lifelong problems। कुछ वेरिएंट लीथल है, लाइफ लॉन्ग हो जाता है। तो इससे मतलब यही है, आप समझो कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो गया, जेनेटिक डिफेक्ट है, दिस डिजीज हैज बीन डेवलप्ड, एंड इन दिस डिजीज डबल जॉइंट इज गेटिंग क्रिएटेड फ्रॉम द सिंगल जॉइंट्स, लूज जॉइंट हो गया, एंड अदर वेरिएंट्स ऑफ दिस डिजीज इज लीथल। और कुछ डिजीज है लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम के साथ वो पर्सन रहेगा, जैसे कि ये निकोलो पैगानिनी रहा। चलो आगे चलें।
31 जल्दी खत्म करो, 35 पॉइंट खत्म हो जाएगा तो सिल्क फाइब्रिन खत्म हो जाएगा। सो गए क्या आप लोग? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। थोड़ा थोड़ा देर और बर्दाश्त कर लो। All of the variants of both conditions result from the substitution of an amino acid residues with a large R group, such as cysteine or serine. ठीक है, क्या हुआ इसमें? Substitution of an amino acid with a larger R group. एक अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूट होकर सिस्टीन या सीरीन बन गया फ्रॉम ए सिंगल ग्लाइसिन रेसिड्यू। ग्लाइसिन का R छोटा है, ग्लाइसिन की जगह सिस्टीन या सीरीन आ गया तो ये वेरिएंट्स क्रिएट हुए। In an alpha chain in one or another collagen protein. In alpha chain in one or another collagen protein. A different glycine residues in each disorder. ठीक है, हर तरह का डिसऑर्डर में डिफरेंट ग्लाइसिन रेसिड्यूज रिप्लेस है। These single residue substitutions have a catastrophic effect on the collagen function. डिस्ट्रॉय हो गया, कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट, कोलेजन का फंक्शन खत्म, बिकॉज दे डिसरप्ट द ग्लाइसिन XY रिपीट दैट गिव्स कोलेजन इट्स यूनिक हेलिकल स्ट्रक्चर। तो यूनिक हेलिकल स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो गया, अमीनो एसिड चेंज हुआ तो। गिवन इट्स रोल इन द कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, glycine cannot be replaced by another amino acid residues without substantial deleterious effect of the collagen structure। कहने का मतलब ग्लाइसिन जो है, इस ग्लाइसिन की वजह से ही बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड बन जाता है ग्लाइसिन कोलेजन के लिए। यही ग्लाइसिन अल्फा हेलिक्स के लिए जहर है, लेकिन कोलेजन के लिए, कोलेजन हेलिक्स के लिए ग्लाइसिन अमृत है। अगर ठीक है, ग्लाइसिन को अगर रिप्लेस कर दिए तो पूरा कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स खराब हो जाएगा। इसीलिए लिख रहा है ग्लाइसिन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर अमीनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, विदाउट सब्सटेंशियल डिलीटेरियस, बिना उसके डिलीटेरियस इफेक्ट हो कोलेजन स्ट्रक्चर पर, बिना डिलीटेरियस इफेक्ट हुए ग्लाइसिन रिप्लेस नहीं हो सकता है। अगर ग्लाइसिन रिप्लेस होगा तो स्ट्रक्चर भी में भी डिलीटेरियसली इफेक्ट कर जाएगा, सब्सटेंशियल यानी ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा। समझ में आया? आगे चले। यस। चलो अब सिल्क प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बस जान लो, छोटा सा है, 3 पॉइंट में। फिगर एक्सप्लेन कर देता हूं, कर दे पहले फिगर एक्सप्लेन। आवाज साफ नहीं आ रहा। कर दिया सर। आवाज नहीं आ रहा है? आज सर ब्रेक हो रहा है। अच्छा तो चलो रहने दो, कल की लाइन भी अब आ रही है सर। अब आ रहा है? अच्छा अच्छा, कल तो नहीं है ना सर क्लास? कल नहीं, कल अब आप 3 दिन नहीं है ना सर? 3 दिन नहीं, अब डायरेक्ट 26 को होगा। ठीक है, क्योंकि कल वो 3 दिन आप लोगों की क्लास में ईद मनाएंगे लोग, फिर यूजी में नहीं है, तो इसलिए मैंने यूजी को इंगेज कर लिया है। और 21, 22, 23, 24 को मेरे को काम है, सैटरडे को कहीं जाना है, तो मैं जाऊंगा। फिर 25 को पूरे कॉलेज का कॉमन वो है, तो ठीक है, 25 कॉलेज का पूरा इलेक्टिव पेपर ACC वाला रहेगा। मंडे को आपका क्लास होगा। आ रही है आवाज अभी? मंडे हो गया 26। यस सर। सर बहुत कनेक्ट हो गए। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। Yes, अब यस सर। नेटवर्क इज नॉट ओके। ऐसा करते हैं, सिल्क फाइब्रोइन अब सीधा मंडे को पढ़ते हैं। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। सर अटेंडेंस नहीं बना सर मेरा। अच्छा, बना देते हैं। सबको बोल्ड करना है। रिकॉर्डिंग ऑन है। ओ हाँ, सॉरी सॉरी।